यस। हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग सीयूईटी का जो पीजी 2024 के लिए जो फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो मैंने ऑलरेडी डिटेल्स बता दी थी कि ये जो एग्जाम है इसमें क्या सिलेबस है। अगर आप लोगों ने वो सब नहीं देखा है तो आप वो प्रीवियस वीडियो को आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। फिर भी शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। सीयूईटी पीजी का जो एग्जाम है वो बहुत सारे कंडक्ट एग्जाम्स करवाता है, जिसमें से एक एग्जाम है जो कि एमसीए के लिए होता है। ठीक है। और उसका फॉर्म फिलिंग प्रोसेस और बाकी सभी एग्जाम का फॉर्म फिलिंग प्रोसेस सेम है। तो यहाँ पर अगर आप इसकी वेबसाइट पे जाओगे, पीजी वाली वेबसाइट पर, ये वेबसाइट की लिंक है pgcut.samarth.ac.in। यहाँ पर जब आप जाओगे तो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह सब कुछ मिल जाएंगी। तो यहाँ पर हमारा जो लास्ट सबमिशन जो है हमारा फॉर्म फिलिंग का वो है 24 जनवरी। तो 24 जनवरी से पहले आपको फॉर्म फिल कर देना है, लेकिन पेमेंट आप अगले दिन भी कर सकते हो। मतलब पेमेंट के लिए लास्ट डेट 25 जनवरी है, लेकिन 25 जनवरी तक वेट मत करना, क्योंकि लास्ट टाइम पर जो वेबसाइट्स है वो डाउन हो जाती है। ठीक है। तो आप लोग 15-20 जनवरी तक पेमेंट कर देना, लेकिन आज अभी मत करना पेमेंट। मैं जो पूरा बता रहा हूं आप फॉर्म फिल करके सेव करके रख लो। ठीक है, ताकि कुछ भी करेक्शन करना हो तो कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि बाद में करेक्शन नहीं होगा, लेकिन करेक्शन करने की नौबत ही क्यों आने देना। करेक्शन करने के लिए जो है वो विंडो ओपन होगी 29 तारीख, मतलब 17 तारीख के आसपास से 27 तारीख के आसपास से विंडो ओपन होगी 29 जनवरी तक। ठीक है। तो 2-3 दिन के लिए करेक्शन के लिए विंडो ओपन होगी, लेकिन करेक्शन आप करने की नौबत ही मत आने दो, पहले ही फॉर्म फिलिंग अच्छे से करो। तो स्टेप्स में बता रहा हूँ कि क्या क्या हमें फॉर्म फिल करना है। ज्यादा इसमें कोई डॉक्यूमेंट लगेगा नहीं। बाकी जो 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 फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है मैं बताते चलता हूँ। तो सबसे पहले आप इस वेबसाइट पे, अगर जैसे ही आपको अपने सबसे पहले लॉग इन अकाउंट बनाना पड़ेगा। लॉगिन अकाउंट जब आप बनाओगे तो आपको क्या क्या चाहिएगा। जब आप लॉगिन अकाउंट बनाओगे तो आपको एक मोबाइल नंबर, जो कि जिसपे ओटीपी वगैरह आ सके। ऐसा नहीं कि आपने ऐसा मोबाइल नंबर यूज कर लिया जिसपे आप सिर्फ व्हाट्सएप चला रहे हो लेकिन वो मोबाइल नंबर एक्टिव नहीं है। ओटीपी जिसपे आ जाए, ईमेल एड्रेस, ईमेल आईडी भी जिसपे, ईमेल पे भी ओटीपी आएगा, तो वो सब आपका होना चाहिए। फॉर्म फिलिंग की जो फीस है वो है 1200 रुपए। तो एक सब्जेक्ट के लिए अगर आप, या दो सब्जेक्ट के लिए अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हो तो 1200 रुपए है। दो सब्जेक्ट से ज्यादा अगर आप फिल करना चाहते हो तो 600 रुपए एडिशनल देना पड़ेगा। अब ये एक सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट मतलब क्या है कि जैसे कि आप एमसीए के साथ साथ किसी और एग्जाम को भी देना अगर चाहते हो तो वो आप दे सकते हो 1200 रुपए में, कोई दो एग्जाम। लेकिन एक एग्जाम के लिए भी मिनिमम 1200 रुपए तो देना ही पड़ेगा। जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपए है, एसटी एससी के लिए 900 रुपए है, और फिर पीडब्ल्यू के लिए हमारा 800 रुपीज है। ठीक है। और बाकी अगर आपको कोई एडिशनल अगर एग्जाम देना है तो उसके लिए चार्जेस है, लेकिन अगर एमसीए की मैं बात करूं तो इसका मतलब आपको बस इतने ही रुपए देने हैं, एडिशनल कुछ पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद जहां पर जो पासवर्ड बनाना पड़ेगा वो ऑब्वियसली 13 डिजिट तक का आप बना सकते हो, 8 से 13 डिजिट का, जिसमें कि कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, और एक न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए। मतलब जैसे हम फेसबुक वगैरह का पासवर्ड बनाते हैं उस तरीके का कोई पासवर्ड आपको बनाना पड़ेगा। लेकिन इजी पासवर्ड बनाना, जैसे कि खुद के नाम को यूज करते हुए आप पासवर्ड बना लो, या ऐसा पासवर्ड जो आपको याद रहे, लेकिन किसी के साथ शेयर नहीं करना। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारा फॉर्म फिलिंग की स्टेप्स चालू होती है। तो यहाँ पर जब आप फॉर्म फिलिंग करोगे तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करना है। उसके बाद आपका फॉर्म फिल जैसे ही हो जाएगा तब आपको फीस पेमेंट करने के लिए आएगा। तो क्या क्या आपको डिटेल्स भरनी है वो देख लो। आप अपना नाम, वो नाम लिखना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट में लिखा हो या फिर आपके आधार कार्ड पे लिखा हो, वेज एज इट इज वही नाम आपको लिखना है। उसके बाद फादर्स नेम, मदर नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी। अब देखो ये यहाँ पर एक्टिव विंडो, मतलब जिसने जिसने ये पीडीएफ बनाया होगा उसकी भी विंडो देखो एक्टिवेट नहीं है ना, उसने भी लाइसेंस की नहीं लेके रखी है। ऐसा चलता है यहाँ पर। ठीक है। तो ये डिटेल्स आप भर दोगे। फिर आप जो आईडी कार्ड अपलोड करने वाले हो, जैसे कि आप आधार कार्ड अपलोड करोगे तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आधार कार्ड सिलेक्ट कर लोगे और उसके डिजिट्स यहाँ पे एंटर कर दोगे। ठीक है। फिर आप अपना एड्रेस पूरा का पूरा फिल करोगे प्रॉपर। एड्रेस फिल करने के बाद अपनी ईमेल आईडी, जो आपकी एक्टिव ईमेल आईडी होगी वो आप डालोगे। ठीक है। ईमेल एड्रेस को 2 बार डाला गया है ताकि आप गलत ईमेल एड्रेस ना डाल दो, क्योंकि उसी पर ही सारी डिटेल्स आने वाली है। तो ईमेल एड्रेस आपको अच्छे से पता होना चाहिए, उसका पासवर्ड याद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मोबाइल में लॉगिन किया हुआ था सर, लेकिन हमें अब उसका पासवर्ड याद नहीं आ रहा और मोबाइल अब खराब हो चुका है।
ऐसा मत होने देना, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, मोबाइल नंबर जो चालू है वही यूज करना है, ऑल्टरनेट नंबर भी आप यहाँ पे डाल देना। और ये सारी चीजों को हमें, अगर मान लो नीचे वापस से डिटेल पूछी गई है, ऊपर पूछा है एड्रेस, नीचे दोबारा से एड्रेस पूछा गया है, अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी वही है, मतलब क्या होता है कि कई बार हम बाहर कहीं पर पढ़ रहे होते हैं तो हमने वहां का एड्रेस डाल दिया, लेकिन हमारा घर जो है वो कहीं और है, ठीक है। तो उस केस में आप अलग अलग एड्रेस डालोगे, लेकिन आप अभी जहां पर रह रहे हो परमानेंट एड्रेस भी आपका वही है तो वही डालो। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप अपना जो परमानेंट एड्रेस है उसी को ही दोनों जगह फिल करो, ताकि कभी भी आपका जो भी डिटेल्स है वो आपकी एक ही एड्रेस पर आए, ठीक है। तो अगर आपको दोबारा से डिटेल्स एंटर नहीं करना तो यहाँ पर क्लिक इफ द सेम एज प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ पे क्लिक कर दो, अपने आप सारी डिटेल नीचे फिल हो जाएगी, और अगर अलग अलग है तो दोबारा से फिल कर दो, ठीक है। सारी डिटेल्स यहाँ पर फिल करने के बाद में आपसे पूछा जाएगा कि आप एक अपना पासवर्ड बना लो, ठीक है। तो आप अपना मिनिमम 8 कैरेक्टर का पासवर्ड बना लोगे। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन डाला जाएगा, जैसे कि मान लो इन फ्यूचर अगर गलती से कभी आप पासवर्ड भूल जाते हो तो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन की हेल्प से आप अपने पासवर्ड को रिकवर कर सकते हो। तो सिक्योरिटी क्वेश्चन बहुत ध्यान से डालना, और उसमें आंसर भी अच्छे से लिखना, जो स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर याद रखना, क्योंकि केस सेंसिटिव होता है। कभी ऐसा ना हो कि आपने स्पेस दे दिया, उसमें स्पेस नहीं था, आपने कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर का ध्यान नहीं दिया। तो इन सब बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, और नौबत ही मत आने दो कि पासवर्ड हम भूल जाएं, सब चीजें याद रखो, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पर ये जो पिन लिखा है सिक्योरिटी पिन, उसको डालकर आप सबमिट कर दोगे। तो अभी सिर्फ आपका एक तरीके से लॉगिन क्रिएट हुआ है, अभी आपका फॉर्म फिल नहीं हुआ है, अभी आपका सिर्फ लॉगिन हुआ है बस, ठीक है। अब जैसे ही आपका लॉगिन हो जाएगा तो वो थोड़ी सी जो डिटेल आपने भरी हुई है वो यहाँ पर आपको एक बार दिखाएगा कि आप सब चेक कर लो कि जो आपने फिल करा था वो सब सही है कि नहीं, ठीक है ना। ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख लो कि हाँ सारी चीजें अगर सही है तो फिर यहाँ पर आप यहाँ पे टिक कर दो कि क्या क्या चीजें आपने फिल कर दी है। जो जो चीजें आपने फिल कर दी है वो यहाँ पे टिक करके सबमिट कर दो, और आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा, ठीक है। क्योंकि अभी आपका मोबाइल नंबर भी वेरीफाई होगा कि आपने जो मोबाइल नंबर डाला है वो सही है कि नहीं। तो जो जो डिटेल्स आपने यहाँ पर फिल कर दी है उसको यहाँ पे टिक कर दोगे, ठीक है ना। जो जो डिटेल्स आपने यहाँ पर फिल कर दी है उसको टिक कर दोगे, यहाँ पे डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करोगे, और सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू मोबाइल, तो यहाँ पर आपके मोबाइल पे ओटीपी आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जैसे ही आपका मोबाइल पर ओटीपी आ जाएगा तो फिर आपको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा आपका ओटीपी नंबर। तो यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स जो है वो दोबारा से आप चेक करते चलोगे, वो दोबारा से बार बार दिखाएगा, बार बार आपको दिखाएगा कि आपने डिटेल्स सही से भरी है कि नहीं, वो चेक कर लो। तो उसको आप चेक करते हुए चलना, और जो आपके मोबाइल पर ओटीपी आया है वो ओटीपी आप यहाँ पर डालोगे, और यहाँ पर सिक्योरिटी पिन है वो डालकर सबमिट करोगे। और अगर मान लो ओटीपी नहीं अगर आया है अभी तक तो फिर रीसेंड पर क्लिक कर दोगे तो दोबारा से आपके पास ओटीपी आ जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप सबमिट कर दोगे तो अब आपकी जो है मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। अब आप अपनी डिटेल्स को अगर कुछ भी अगर एडिट करना है तो अभी भी आप एडिट कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि अभी आप एडिट नहीं कर सकते, जब तक आपने पेमेंट नहीं किया है तब तक आपके पास चांस है कि आप दोबारा से अगर कोई डिटेल अगर फिल नहीं की है या सही नहीं फिल किया है तो उसको आप एडिट अभी कर सकते हो। आपके लिए एडिट का फॉर्म ऑप्शन अवेलेबल रहेगा जब तक आपने नहीं भरा है। अब यहाँ पर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको और डालनी है जो पहले नहीं डाली थी। कौन कौन सी? जैसे कि अगर आप कोई सर्टिफिकेट है पीडब्ल्यू का तो वो सब आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। फादर्स नेम यहाँ पर सिलेक्ट करोगे, उनकी क्वालिफिकेशन, अब मुझे नहीं पता कि उनकी क्वालिफिकेशन क्यों मांग रहे हैं ये, ठीक है, लेकिन मांगी है तो डाल देना, क्वालिफिकेशन डाल दो अपने फादर की, उनका ऑक्यूपेशन क्या है वो डाल दो, मदर्स नेम, मदर्स क्वालिफिकेशन, उनका ऑक्यूपेशन, ठीक है। और फिर गार्डियन का नेम, अगर कोई और गार्डियन है तो उनका भी नाम आप यहाँ पर डाल सकते हो। फैमिली इनकम कितनी है वो डाल दो, आप जुड़वा हो क्या, ऐसा सब, ये सब चीजें आपको फिल करनी है। डोमिसाइल कहाँ का है आपका वो डाल दोगे, जैसे कि एमपी का है, यूपी का है, वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे। डायबिटीज है कि नहीं, और पता नहीं क्या क्या, प्लेस ऑफ रेसिडेंस, मोड ऑफ प्रिपरेशन, ऑनलाइन ऑफलाइन, वो सारी चीजें यहाँ पे डालते हुए चलोगे, ठीक है। मीडियम ऑफ स्टडी इन क्वालिफाइंग एग्जाम, मान लो कि तुम्हारा इंग्लिश मीडियम था कि हिंदी मीडियम था तो वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे। और फिर दोबारा से आपका ये जो एड्रेस वगैरह है वो यहाँ पर फिल करके आगे बढ़ जाओगे। कुछ डिटेल तो आप ऑलरेडी फिल कर चुके हो तो वो डिटेल तो फिल करनी नहीं है दोबारा से। पावर्टी लाइन के बिलो हो तो यस नो, कश्मीर माइग्रेंट हो कि नहीं, यस नो, एक्स सर्विसमैन है कि नहीं, यस और नो, ठीक है। एनसीसी कोटा आपके पास है कि नहीं, या स्पोर्ट्स कोटा आपके पास है कि नहीं,
यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय हो कि नहीं, ठीक है। ये सब चीजें लिखकर अब हम सेव कर लेंगे। सेव करते चलना हर बार, सेव नहीं करोगे तो वो डिटेल सेव नहीं रहेगी। और जरूरी नहीं है कि आपने आज सेव किया है तो आज ही आपको पेमेंट करना जरूरी है, ऐसा जरूरी नहीं है। आपने अपना फॉर्म फिल करके सेव कर लिया है, पेमेंट आप कभी भी कर सकते हो, ठीक है। तो दोबारा से ये सारी डिटेल्स वो दिखाएगा जो आपने भरी है, उसको एक बार क्रॉस चेक कर लो कि हाँ आपने सारी डिटेल्स सही से फिल करी है कि नहीं, ठीक है। अगर कोई अपडेट करनी है पर्सनल इंफॉर्मेशन तो यहाँ पर आप पर्सनल इंफॉर्मेशन को फिर से अपडेट कर दोगे, और नहीं तो फिर आगे प्रोसीड कर जाओगे नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर, ठीक है। जैसे ही आप नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर जाओगे, अब आपको अपनी एजुकेशनल डिटेल फिल करनी है। अभी तक आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल कर दी है, अब आपको अपनी एजुकेशनल डिटेल्स फिल करनी है। तो आपका रिजल्ट का स्टेटस क्या है कि अभी आप अपियरिंग हो कि आपने ऑलरेडी पास कर लिया है एग्जाम। अगर आप अपियरिंग हो तो अपियरिंग सिलेक्ट करोगे, और फिर अगर आपने पास कर लिया है तो सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपने कौन से ईयर में पास किया था, ठीक है। आपने कौन सा वाला एग्जाम अभी क्वालिफाई किया है या क्वालिफाई कर रहे हो, बीए बीए कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, बीसीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपका बोर्ड एग्जाम कौन सा है, एमपी यूपी कौन सा बोर्ड एग्जाम है वो यहाँ पर सिलेक्ट करोगे। कॉलेज का नाम और एड्रेस यहाँ पर डालोगे, उसका पिन कोड, रोल नंबर आपके स्कूल का, कॉलेज का, आपके कॉलेज की डिटेल्स यहाँ पर डलेगी। कॉलेज का नाम, एड्रेस, पिन कोड, रोल नंबर, और आपका रिजल्ट क्या है, रिजल्ट आ चुका है या रिजल्ट अवेटिंग है, ठीक है ना। अगर आप अपियरिंग हो तो रिजल्ट आप लिख दोगे कि अभी अपियरिंग है, ठीक है। तो वो सारी डिटेल्स यहाँ पर फिल कर देना है। रिजल्ट का स्टेटस 12th वाला, ठीक है ना। यहाँ पर जो हमने दिया था वो कौन सा था, यहाँ पर हमने दिया था कि 10th क्लास का, यहाँ पे हमने 10th क्लास की डिटेल दी है। अच्छा, 10th क्लास की डिटेल दी है तो कॉलेज नहीं आएगा, स्कूल आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें 10th क्लास की डिटेल फिल करनी है, ठीक है ना। तो 10th क्लास की डिटेल फिल करने के बाद आप 12th क्लास की डिटेल फिल करोगे, ठीक है ना। 12th क्लास की डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पर 12th क्लास आपने कौन से सन में कंप्लीट किया है, क्वालिफाइंग एग्जाम कौन सा था, वो सब यहाँ पर आप लिखोगे। तो 10th और 12th की डिटेल भरने के बाद फिर आप ग्रेजुएशन की डिटेल अब भरोगे, ठीक है ना। अब वो तो स्कूल की डिटेल भरनी थी 10th और 12th की, अब यहाँ पर हमें ग्रेजुएशन की डिटेल फिल करनी है कि ग्रेजुएशन आपका कौन से साल में कंप्लीट होगा और आपकी यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, वो सब चीजें यहाँ पर आपको फिल करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर सारी अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल फिल करने के बाद इसको सेव कर लोगे। तो हमारी 10th 12th और ग्रेजुएशन की जो डिटेल्स है वो अब हमने यहाँ पर फिल कर ली है। पर्सनल डिटेल फिल हो गई, एजुकेशनल डिटेल फिल हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये सब सेव करने के बाद फिर से आपको रिव्यू करने के लिए आएगा कि अपनी एजुकेशनल डिटेल्स जो आपने फिल करी है उसको रिव्यू कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जो जो डिटेल्स फिल करी है उसको आप एक बार रिव्यू कर लोगे कि हाँ आपने सब कुछ सही भरा है कि नहीं, ठीक है। कि हाँ 10th क्लास आपने 2018 में पास करी थी, कौन से कॉलेज, स्कूल का नाम, उसका आपका रोल नंबर, कितने मार्क्स का एग्जाम था, उसमें से आपको कितने परसेंटेज आए, या सीजीपीए था तो सीजीपीए कितना आया, ठीक है। आपने यहाँ पर रिजल्ट जो है वो पास कर लिया था। आपका बोर्ड कौन सा था, सेकेंडरी बोर्ड था, सीबीएसई था, एमपी बोर्ड था, यूपी बोर्ड था, वो यहाँ पर आप फिल कर लोगे, पिन कोड फिल कर लोगे, और आप यहाँ पे लिख दोगे कि आपने जो लिखा है, आपने जो यहाँ पे लिखा है ये परसेंटेज में है या सीजीपीए में है, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे। और कितने मार्क्स का पेपर था और कितने मार्क्स आपके आए हैं, मतलब 10th क्लास की डिटेल आप फिल कर चुके हो, सही से चेक कर लेना। उसी तरह से 12th क्लास की डिटेल आप चेक करोगे कि 12th क्लास की डिटेल्स आपने सही से फिल करी है कि नहीं, कि 12th आपका 2020 में हुआ था और आपका पिन कोड क्या था, परसेंटेज कितने थे, वो सब आप यहाँ पर फिल कर दोगे। फिर आप यहाँ पर देखोगे कि आपने क्या किया था, बीकॉम किया था या बीएससी किया था, कौन से कॉलेज से किया था, यूनिवर्सिटी का नाम क्या था, रोल नंबर क्या था, कितना आपका पॉइंटर बना था, वो सारी चीजें यहाँ पर से चेक कर लोगे। तो इस तरीके से आप अपनी पूरी एजुकेशनल डिटेल्स चेक कर लोगे। अब तीसरी चीज आती है सेंटर का सिलेक्शन। आपने अपना पर्सनल डिटेल फिल कर दी, क्वालिफिकेशन डिग्री फिल कर दी, अब हमको सेंटर सिलेक्ट करना है कि हम कौन सा सेंटर सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो जैसे कि मान लो कि आप भोपाल में आके एग्जाम देना चाहते हो, तो यहाँ पर आप एमपी सिलेक्ट कर लोगे और भोपाल सिलेक्ट कर लोगे। अगर आप कानपुर, इंदौर, लखनऊ, पटना वो सिलेक्ट करना चाहते हो तो वो सिलेक्ट कर लोगे। तो दो प्रेफरेंस यहाँ पर आप दे दोगे, जो फर्स्ट प्रेफरेंस दोगे वही आपको अलॉट होगा, है ना। सेकंड प्रेफरेंस में होता नहीं है, जो आप फर्स्ट प्रेफरेंस दोगे वही आपको सिटी में जाकर एग्जाम देना होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास हम दोबारा से जो हमने सेंटर फिल किया है उसको रिव्यू करने का आएगा कि हाँ आपने जो सेंटर सिलेक्ट किया है वो सही किया है कि नहीं, और इसको फिर
सेव करते चलना, अपडेट करते है ना, अगर कुछ करेक्शन करना है तो अपडेट कर दोगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट सेक्शन में चले जाओगे। तो हमने एक सेंटर भी फिल कर लिया। अब सवाल ये उठता है कि आप कौन सा एग्जाम देना चाहते हो। अभी तक आपने ये नहीं बताया कि आप कौन सा एग्जाम देना चाहते हो, तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे कि आप कौन सा एग्जाम देना चाहते हो। ठीक है, आपका जो प्रोग्राम है वो सिलेक्ट कर लोगे। जैसे कि आपको एमसीए के लिए प्रेफर करना है तो आप एमसीए यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद हम आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आपने सिलेक्ट कर लिया कि आपका यूनिवर्सिटी का क्या था, कौन सा कोड था, वो सब आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे कि आपने किस एग्जाम को प्रेफर करना चाहते हो। जैसे कि SGP P09 ऐसे कुछ करके एमसीए का कोड है, तो वो यहाँ पर आपका शो होगा। ठीक है, एक एग्जाम दिया है तो एक ही शो होगा, दो एग्जाम के लिए भरा है तो दो शो होंगे। आप क्योंकि एक ही एग्जाम के लिए भरोगे एमसीए वाले, तो उनके लिए एक ही शो होगा। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा यहाँ पर सारी डिटेल्स हम चेक कर लेंगे अच्छे से और फिर आगे बढ़ेंगे। अब लास्ट हमारा आ जाता है सब्जेक्ट का सिलेक्शन। कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप सिलेक्ट करना चाहते हो। ऑब्वियसली आप अगर एक ही पेपर भरोगे तो आपका तो एमसीए का ही आएगा, तो वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे। आप ड्रॉप डाउन में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम जाए तो पहले पता कर लेना, उसके बाद ही भरना। कहीं पर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो पहले पता करो, उसके बाद ही फिल करना। ऐसा नहीं कि आप एक ही बार में फिल करने के लिए बैठे हुए हो। कहीं पर भी अगर कोई कंफ्यूजन लगता है तो पहले पूछो, कंफर्म करो, उसके बाद ही प्रोसीड करना। फिर इसको भी चेक कर लोगे, टेस्ट पेपर जो आपने फिल करे हैं। और लास्ट में फिर अब आप आ चुके हो, अब आपको पेमेंट करना है। ठीक है ना, पहले अपना करेक्शन वगैरह देख लो। हाँ, डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करने हैं वो क्या क्या है। डॉक्यूमेंट जो हमें अपलोड करने हैं, एक आपका फोटोग्राफ, एक आपका सिग्नेचर और एक आपकी 10th क्लास की मार्कशीट। बस 10th क्लास की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, फोटो और सिग्नेचर आपका जो है जेपीजी और पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए। फोटो और सिग्नेचर का जो साइज है वो कितना होना चाहिए, फोटो का जो साइज है वो 10 केबी से 200 केबी के बीच में होना चाहिए, और सिग्नेचर का जो साइज है वो 4 केबी से 30 केबी के बीच का होना चाहिए। अब जैसे कि आपने मोबाइल से फोटो क्लिक किया, ठीक है, कैम स्कैनर या किसी भी एप्लीकेशन को यूज कर आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पर सिलेक्ट फाइल करोगे अगर वो इसकी साइज का नहीं है तो वो एरर दे देगा। तो आप ऑनलाइन, अब इतने मुझे लगता है कि बच्चे यहीं पर ही सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। गूगल पर जाओ और लिखो ऑनलाइन फोटो रीसाइज, ऑनलाइन सिग्नेचर रीसाइज, दोनों की अलग अलग लिंक आपको मिल जाएगी। फोटो रीसाइज की अलग लिंक मिल जाएगी और सिग्नेचर रीसाइज की अलग लिंक मिल जाएगी। जो पहली लिंक दिखेगी उसको ओपन करके अपना फोटो अपलोड कर देना और वहां से फिर फोटो कंप्रेस होके आ जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना और फिर यहाँ पर अपलोड करना। ठीक है ना, कहीं पर कोई प्रॉब्लम अगर आए तो पूछ लेना। अब यहाँ पर हमारी ये तीनों चीजें फिल हो जाएगी। ठीक है, पीडीएफ वगैरह सब कुछ यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। तीनों चीजें अपलोड होने के बाद आप चेक कर लो कि आपकी प्रॉपरली सब कुछ अपलोड हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो दोबारा से अब आपका यहाँ पर सब कुछ दिखेगा। आपने जो फोटोग्राफ अपलोड करी है, सिग्नेचर अपलोड किया है, उसको एक बार देख लो फाइनल सबमिट करने से पहले। ठीक है ना, फाइनल सबमिट करने से पहले आप सब कुछ अच्छे से चेक कर लो कि आपने डिटेल्स जो भरी है वो सही है कि नहीं। ठीक है, अच्छे से पूरी एक एक चीज आप चेक करो। और ऐसा नहीं है कि तुरंत पेमेंट करना है, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं, पेमेंट बाद में करना, पहले फॉर्म फिल करके रख लेना। ठीक है ना, तो जैसे कि मान लो कि आज कल में आप फॉर्म फिल करके रख लो, एक हफ्ते बाद में आप पेमेंट करना, हफ्ते 10 दिन बाद पेमेंट करना। लेकिन एकदम लास्ट मोमेंट पे भी पेमेंट मत करना, है ना। 15 जनवरी के बाद आप कभी भी पेमेंट कर देना, 15 से 20 जनवरी के बाद आसपास में आप पेमेंट कर देना, ताकि 5-6 दिन का गैप भी रहे आपको। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आपके पास सही करने का ऑप्शन रहेगा। ठीक है, अभी तक फोटोग्राफ दिखी कि नहीं दिखी। हाँ, यहाँ पर दिखेगी। तो यहाँ पर आप व्यू करके देख लेना कि आपकी फोटोग्राफ सही से विजिबल है कि नहीं। कई बार क्या होता है कि हम फोटो तो अपलोड कर देते हैं, सिग्नेचर अपलोड कर दिया, लेकिन वहां से फिर मेल आता है कि आपका फोटोग्राफ आपने सही से अपलोड नहीं किया, या फिर उल्टा फोटोग्राफ अपलोड कर दिया, सिग्नेचर उल्टा कर दिया, या सिग्नेचर क्रॉप हो गया, या सिग्नेचर बहुत छोटा हो गया, दिख ही नहीं रहा। वो गलतियां नहीं करना है। तो यहाँ से व्यू करके देख लेना कि व्यू करने के बाद आपको सही से दिख रहा है कि नहीं। व्यू करके आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर और 10th क्लास की मार्कशीट प्रॉपरली दिख रही है कि नहीं। अगर नहीं दिख रही है तो फिर से अपलोड करना। ठीक है ना, और फिर यहाँ पर आप अपनी फीस डिटेल्स यहाँ पर आपको दिख जाएगी कि आपकी कितना फीस है। सारी चीजों को चेक कर लो, जो जो आपने चेक, जो जो आपकी डिटेल्स थी उनको चेक करते टिक करते जाओ, ये सही है, सही है, सही है, ऐसे टिक करते जाओ। जैसे जैसे आप सारा टिक कर दोगे कि हाँ आपने सारी डिटेल्स अच्छे से चेक कर ली है, फिल कर ली है, उसके बाद अब आप पेमेंट पर जाना। ठीक है,
तो कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे कर दोगे तो अब आपका फिर पेमेंट के लिए पेज आ जाएगा। ठीक है ना, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कर दोगे तो आपका पेमेंट के लिए आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि पेमेंट खुद ही लास्ट में करना है, लास्ट में करना है, बाद में भी कर सकते हो। तो ये 2 स्टेप हो गई। अब लास्ट बस आपको फीस पेमेंट करना है, वो आप फीस पेमेंट कर सकते हो। ये देख लेना यहाँ पर मोबाइल वेरिफिकेशन पे टिक होना चाहिए और ईमेल आईडी पे टिक होना चाहिए। मतलब आपका मोबाइल वेरीफाई हो जाना चाहिए, ईमेल वेरीफाई हो जाना चाहिए, और यहाँ पर ये दोनों भी कंप्लीट होना चाहिए। सिर्फ आपका लास्ट बच जाएगा पेमेंट ऑफ द फीस, वो फीस पेमेंट करके आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में अगर आपका कुछ भी अगर बचता है डाउट तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और बाकी इस चैनल को फॉलो कर लो, इसमें आपको सीयूईटी से रिलेटेड अपडेटेड वीडियोस मिल रहे हैं। एमसीए ने जो नए वीडियोस, जो नया कंप्यूटर सेक्शन ऐड कर दिया है, तो उस नए कंप्यूटर सेक्शन के लिए हम लोगों ने वीडियोस डालना स्टार्ट कर दिए हैं। और हमारा क्रैश कोर्स भी चल रहा है, उसको भी अगर ज्वाइन करना है तो 2 जनवरी से पहले अगर आप ज्वाइन करते हो तो कंप्लीट क्रैश कोर्स जिसमें कि सब कुछ रहेगा। निमसेट के सारे वीडियोस, जामिया के सारे वीडियोस, आपके सीयूईटी के सारे वीडियोस, और वो सब रिकॉर्डेड वीडियोस, टेस्ट सीरीज, सब कुछ लाइव क्लासेस मिलेगा 5,000 रुपए में सिर्फ। उसके बाद उसकी फीस 10,000 रुपए हो जाएगी 2 जनवरी के बाद। ठीक है, ऑलरेडी मैंने उसमें मैथ्स के, रीजनिंग के और एप्टीट्यूड के बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। डीबीएमएस की क्लास चल रही है, 5-6 दिन की क्लास उसमें ऑलरेडी हो चुकी है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो आप उसमें एनरोल कर लो। और भी बहुत सारी चीजें हैं। टेस्ट सीरीज उसमें सिर्फ 600 रुपए की है, कंप्लीट टेस्ट सीरीज। कंप्लीट टेस्ट सीरीज उसमें 600 रुपए की है। आप चाहो तो उसमें भी एनरोल कर सकते हो अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हो तो। लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि क्रैश कोर्स में एनरोल कर लो, क्योंकि क्रैश टेस्ट सीरीज के प्राइस में, टेस्ट सीरीज के प्राइस से भी कम में आपको कंप्लीट कोर्स मिल रहा है। ठीक है, तो उसका बेनिफिट उठाओ। और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर आप लोगों ने, अगर प्रीवियस स्टूडेंट से अगर आप फीडबैक लोगे तो आपको पता चलेगा कि कंप्यूटर सेक्शन या जो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, उसमें से जो मैं पढ़ाऊंगा उसी में से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। और क्वालिटी ऑफ टीचिंग भी आपको देखने को मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो, या फिर हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसमें क्रैश कोर्स में जाना। और क्रैश कोर्स में मैंने पेड क्लास की 2 वीडियोस ओपन करके रखी है, आप उसको देख लो। आपको पता चल जाएगा कि पढ़ाने का तरीका क्या है और क्वालिटी ऑफ कंटेंट कैसा है। ठीक है, और फिर आपको अगर कोई भी लगता है डाउट तो नीचे कमेंट में लिखना, हम उस पर भी वीडियोस जरूर अपलोड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।